हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टार्ट की है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कवर अप कर चुके हैं, कूलम्स लॉ कवर अप कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, उसकी कुछ डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। वहाँ पे मैंने एक होमवर्क दिया था कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया था, जिसका हो गया उसकी बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ उसको देख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम इज अलाइंग एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग अपॉन दिस। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक डाइपोल है, मतलब कि P दिया हुआ है, दैट इज योर 4 × 10⁻⁹ कूलम, और साइन थीटा कितना दिया हुआ है? साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन थीटा is given as 30 डिग्री। एक मिनट, साइन थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। दूसरा क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड E दिया हुआ है, हमारे पास जो E दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। हमें क्या निकलना है? मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का। सारी चीजें गिवन है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर लो। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो वहां पास टॉर्क निकल आएगा। तो P की जगह कितना रखेंगे? 4 × 10⁻⁹ इंटू E कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, और साइन थीटा कितना दिया हुआ है? दैट इज योर साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से कितनी होती है वो याद होनी चाहिए। अब 4 × 10⁻⁻⁹ इंटू दिस सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना होगा? 20, 10 - 4 that will be 10 -9 - 4 that will be -5, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 - 5, और साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज योर 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टॉर्क। तो हमारे टॉर्क ही निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, पर फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो फॉर्मूले को जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जरा इसको ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इन द हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻2.55 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इन अ मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि अगर एक मेरे पास चार्ज है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, एक चार्ज है मेरे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कुछ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। उस चार्ज को मैंने कहां पे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। वो चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। वो चार्ज क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज क्या है? हमारे पास नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रखा होता है नेगेटिव, तो जो उस पर फोर्स अप्लाइड होती है वो होती है अट्रैक्टिव फोर्स। तो F का फॉर्मूला कितना होता है? F = QE, और वो कैसे होगा? अट्रैक्टिव होगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो वो अट्रैक्टिव होगा, और नीचे की तरफ जब वो चार्ज गिरेगा तो उसके ऊपर क्या अप्लाइड होगी? ग्रेविटी, दैट इज योर मास इनटू जी। तो नीचे की तरफ जो फोर्स अप्लाइड होगा उस पर कितना होगा? mg। अब क्वेश्चन में और चीजें दी हुई हैं, दैट इज जो g दिया हुआ है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? गिवन हमारे पास दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकंड इनवर्स। जो क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू को पुट करेंगे। 10 मत ले लेना g की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 E की वैल्यू दी हुई है, और डेंसिटी दी हुई है ऑयल की। तो ऑयल की जो डेंसिटी दी हुई है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास पहले गिवन क्या है?
गिवन चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी हुई है, Q हमारे पास कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज हमारे पास कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 को मल्टीप्लाई कर लो E से, E की वैल्यू कितनी है 1.6 0 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.9 इंटू 1.9 इंटू 10 1.92 इंटू आएगा ना, 2 आएगी वैल्यू यहाँ पे, 1.92 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। आफ्टर दैट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ऑयल की डेंसिटी हमें दी हुई है, ऑयल की हमें क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अगर ऑयल की डेंसिटी हमें दी हुई है दैट इज योर 1.26 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मास निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए, मास निकालना है। मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मास इक्वल टू डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला था उसी से में से मास निकाल लेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकाल लेते हैं, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज योर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.26, तो हमारे पास जो डेंसिटी इसकी होती है वो कितनी होती है, वॉल्यूम हमारे पास किसी भी स्फेरिकल चार्ज के लिए कितना होता है, वो होता है 4 पाई r क्यूब अपॉन 3, और डेंसिटी वैल्यू पुट कर लो उसकी। अब सॉल्व करेंगे इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो m निकालने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आगे फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी दी हुई है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। नेक्स्ट अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो कितना हो रहा है, F इक्वल टू क्यू ई। जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है अपवर्ड की तरफ, जितना फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स किसकी तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। मतलब कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वली लग रहे हैं। तो F इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम जी, मतलब दोनों फोर्सेस हमारे पास जो लग रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू ई एज इट इज रहेगा। तो mg की जगह क्या रख लेंगे, mg की जगह हमारे पास आ जाएगा दैट इज योर 1/4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रो g। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से r निकाल लो, r निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r यहाँ से निकाल लेते हैं। तो r हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से इस फॉर्मूले में से r निकाल लेते हैं। r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 क्यू ई अपॉन 4 पाई रो जी 1/3। आफ्टर डेट अगर यहां से हम लोगों को r निकालना है, रेडियस निकालना है क्वेश्चन में, तो रेडियस में हमें रेडियस का फॉर्मूला बन चुका है दैट इज योर 3 क्यू ई 4 पाई। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 3 क्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, क्यू अभी जस्ट ऊपर निकाला हम लोगों ने, कितना है 1.92 इंटू 10 टू द पावर -18। ई कितना दिया हुआ है, ई हमारे पास दिया हुआ है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। वैल्यूज में यूनिट ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है, सोल्यूशन में दिक्कत होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब नीचे हमारे पास क्या है 4 पाई 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू होती है इंटू 1.26 रो कितना है हमारे पास, डेंसिटी जो हमें दी गई है क्वेश्चन में वो दी गई है 1.26। जी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है 9.81। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो, ग्राम केजी मीटर में क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 10 टू द पावर -3 से इसको क्या करो
मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो केजी में चेंज हो जाएगा। चाहो तो क्वेश्चन में कर सकते हो, नहीं तो अलग से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू दी हुई है 9.81। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे होल में कितना लगा है 1/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.46 इंटू 0.946 आएगा इंटू 10⁻⁻18 मीटर क्यूब 1/3 होल में। 1/3 कितने में आएगा, होल में। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.981 इंटू 10⁻3 से 18 को डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, डेट विल बी और 10⁻6। आफ्टर डेट इसको मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो और थोड़ा सा इसको अप्रॉक्स कर लो, चाहो तो इसको और थोड़ा सा अप्रॉक्स कर लो तो कितना आ जाएगा 9.81 इंटू 10⁻4 मिलीमीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस की उम्मीद रखना आईआईटी में और नीट में भी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आईआईटी और नीट में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या फंसा दिया था कि डेंसिटी दे दी गई थी ऑयल की, तो यहाँ पे पहले डेंसिटी को चेंज करोगे तभी ये क्वेश्चन रेडियस निकल पाएगा उसका, तभी रेडियस निकल पाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ पुट अप किया है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पुट अप किया है, उससे पहले सिर्फ जो ऊपर की चीजें की हैं वो सिंप्लीफिकेशन की हैं, ऊपर की जो चीजें हम लोगों ने की हैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की हैं। तो यहां तक समझ में आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आईटी में आएंगे। तो जहां तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट कवर अप किए थे उसमें हमारे पास जो फॉर्मूले थे उसको एक बार मैं बता देता हूं कि यहां तक के कितने फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। पहला आना चाहिए F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू कितना आना चाहिए क्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना हो सकता है वो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये हमारे पास फोर्स के लिए। पहला ये आना चाहिए फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, ऊपर हेडिंग लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं ये दोनों आने चाहिए। पहला ये हो गया, दूसरा कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए जिससे हम लोग फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो कूलम्स लॉ के लिए क्या पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ के लिए फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, तो ये वैल्यू भी इसकी याद रख लो। और इसके अलावा कुछ फॉर्मूले इसमें याद रख सकते हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डेंसिटी के लिए था, वो तो बेसिक फॉर्मूला है, वो तो आना ही आना चाहिए। टॉर्क के लिए फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी योर PE sin थीटा। तो अगर यहां तक इन तीनों फॉर्मूले के अगर क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं सबको, तो यहां तक के अगर फॉर्मूले के इन फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चंस अप्लाई कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना मेंटेन रख के चलना कि फॉर्मूले अच्छे से याद रहें, क्योंकि ये अभी 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इसके आगे और फॉर्मूले ऐड होते जाएंगे। तो इन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा, पीडीएफ्स भी अपलोड कर दूंगा, बट ये तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। अगर मैं हिंट दे दूं तो हिंट के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में कराए थे और इस वीडियो में कराए थे वो एनसीईआरटी के कराए थे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा एचसी वर्मा चाहो तो यूज कर सकते हो, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, एचसी वर्मा अप्लाई कर लो एक बार। और अगर हायर स्किल पे जाना थोड़ा सा तो एरोडोव आती है, एरोडोव आती है एक बुक, उसको अप्लाई कर लो। तो ये तुम्हारे पास 3 बुक नेसेसरी होंगी। अगर मेरी मानो तो एनसीईआरटी भी अगर सॉल्व कर लेते हो एक बार इन फॉर्मूले के ऊपर, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो तो सफिशिएंट होंगे। तो मैंने जितने फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। रेदर देन दैट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे तो वो थोड़े से हेल्पफुल होंगे, और अपनी प्रैक्टिस के लिए एचसी वर्मा और एरोडोव के क्वेश्चंस अप्लाई कर लो तो वो भी तुम्हें हेल्प करेंगे। तो बोर्ड्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है।
हायर आईआईटी और नीट के लिए एचसी वर्मा और रेड्डॉफ के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतना बेटर है। एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल हियर, थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।